ओम शांति। आज 23 जून 2024 है और आज बाबा ने मुरली में कहा कि कोई भी कर्म जब हम डबल लाइट बनकर करते हैं तो वो कर्म हमारे लिए मनोरंजन बन जाता है। दुनिया तो मनोरंजन के लिए कितना पैसा खर्च करती है, कितना समय खर्च करती है, कितना दूर दूर तक जाती है, लेकिन बाबा ने तो हमें 1 सेकंड की विधि बताई है मनोरंजन करने के लिए। तो डबल लाइट बनना अर्थात क्या, और आज बाबा अव्यक्त इशारों में भी हमें एक विशेष मनोरंजन बता रहे हैं जिसको जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। कर्मयोगी बन कर्म का पाठ बजाना है, लेकिन जब फुर्सत मिले तो सूक्ष्म वतन व मूल वतन में चले जाओ। जैसे कार्य से फुर्सत मिलने के बाद घर में चले जाते हो ना, दफ्तर का काम पूरा हुआ, घर में चले गए, ऐसे स्मृति रहे कि मेरा परम धाम घर अभी सामने खड़ा है, अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहाँ। साकारी वतन के कमरे से निकल मूल वतन के कमरे में चले गए। जो बाबा आज हमें बात बता रहे हैं अव्यक्त इशारों में, वो बाप दादा के लिए कितनी नेचुरल है। शिव बाबा भी परम धाम से 1 सेकंड में ब्रह्मा तन में आते, ज्ञान देते, मुरली सुनाते, बच्चों को प्यार करते, दृष्टि देते, टोली देते, और जैसे ही यहाँ का कर्तव्य पूरा हुआ 1 सेकंड में बाबा वापस परम धाम चले जाते। बाबा के लिए इतना दूर परम धाम और इतना दूर साकारी वतन कोई मायने ही नहीं रखता। आत्मा इतना तेज़ रॉकेट बाबा कहते हैं। ऐसे ही मम्मा भी अक्सर करके कहा करती थी कि जब मम्मा यहाँ पर बच्चों को दृष्टि और टोली देने के लिए होती हैं तभी मम्मा साकार वतन में होती हैं, अन्यथा मम्मा सूक्ष्म वतन में रहती हैं। मन और बुद्धि हमेशा बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में रहे। ऐसे ही जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा ने भी क्या कहा, सिर्फ कमरा बदला है, कहीं गए नहीं हैं, बस साकारी ड्रेस और साकारी कमरा बदलकर फरिश्ते की ड्रेस और सूक्ष्म वतन कमरे में चले गए हैं। इतना सहज बाबा के लिए, मम्मा के लिए, शिव बाबा के लिए क्यों है? क्योंकि अपने आप को देही अभिमानी मानते हैं। देही अभिमानी आत्मा के लिए 1 सेकंड में कहीं भी मन और बुद्धि से चले जाना बहुत सहज है। और हम क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं तो यहीं जकड़े हुए रहते हैं। ये शरीर की ड्रेस इतनी टाइट है कि इससे हम निकल ही नहीं पाते। तो आज जिस मनोरंजन की बाबा हमें अव्यक्त इशारों में बात कर रहे हैं वो है, एक ही सृष्टि के, ब्रह्मांड के हम मालिक हैं, त्रिलोकी नाथ है। त्रिलोकी नाथ के लिए पूरा ब्रह्मांड ही अपना है। कहीं भी चले जाएं 1 सेकंड में, आने जाने में कोई संकल्प नहीं, कोई टिकट नहीं, कोई मेहनत नहीं। साकारी मनुष्य सिर्फ इस वतन में ही भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन निराकारी आत्मा पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी 1 सेकंड में जा सकती है। तो जितना ज़्यादा अपने आत्मा का पाठ, देही अभिमानी होने का पाठ हम पक्का करेंगे, उतना ही सहज त्रिलोकी नाथ बन सकेंगे। और त्रिलोकी नाथ आत्मा कर्म करने के लिए एक जगह आई, कर्म किया और तुरंत दूसरी जगह पे पहुंच गई। हर एक स्थान का अपना रस है। मूल वतन का अपना रस है शांति, सूक्ष्म वतन का अपना रस है बाबा के साथ रहना, भ्रमण करना, भिन्न भिन्न अनुभव बाबा से करना सर्व संबंधों के, और साकारी वतन का अपना रस है कि बाप दादा से मिले गुण और शक्तियों को अपने जीवन में, व्यवहार में धारण करके दूसरों की सेवा करना। तो इतने सारे रस आत्मा तभी प्राप्त कर सकती है जब वो देही अभिमानी होकर के अपने देह से, बंधन से मुक्त हो, और ये भिन्न भिन्न रस ही आत्मा के लिए मनोरंजन हो जाते हैं। ओम शांति।